पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिक्स विद प्रकाश इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। और आज पॉलिटिक्स विद प्रकाश में बात करेंगे बिहार के सियासत की, जातियों के समीकरण की और साथ ही साथ उपचुनाव में होने वाले खेला की। बिहार में विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज। यहां उपचुनाव के तारीख की घोषणा हो गई है। 13 नवंबर को वोट डाले जाने हैं और महागठबंधन हो या फिर एनडीए या फिर जनसुराज दल अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है और अब आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई है। आपको बताएं कि एनडीए में शामिल घटक दल बीजेपी, जेडीयू और हम चुनाव लड़ रही है उपचुनाव में। इसके अलावा महागठबंधन में शामिल घटक दल आरजेडी और सीपीआईएमएल चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जनसुराज चुनाव लड़ रही है। प्रमुखता से इन 3 दलों की चर्चा बिहार में हो रही है। ऐसे में बात करेंगे कि जातीय समीकरण का इस बार खाका कैसे खींचा गया है। दरअसल ये उपचुनाव बिहार के सियासत के लिहाज से देखें तो आने वाले वर्ष 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 1 साल और शेष हैं। तो विधानसभा चुनाव के तारीखों की उल्टी गिनती अब इसके बाद ही शुरू हो जाएगी, लेकिन ये परिणाम ये दिखा देगा कि आने वाले वक्त में जो है वो सियासत में किस तरीके से खेला होने वाले हैं। तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण से कितना ऊपर उठ चुके हैं, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा A to Z वाले समीकरण में कितना खास ख्याल रखा है तेजस्वी यादव ने, जरा इस पर समझिए। शुरुआत करते हैं तरारी विधानसभा सीट से। तरारी में सीपीआईएमएल के उम्मीदवार लड़ रहे हैं और यहां पर जो है वो बीजेपी ने भी उम्मीदवार उतारा है और इसके अलावा अगर देखें तो जनसुराज पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारा है। राजू यादव चुनाव लड़ रहे हैं सीपीआईएमएल के टिकट पर। तरारी से यादव जाति से आते हैं और महागठबंधन में शामिल घटक दल सीपीआईएमएल ने राजू यादव पर इस वजह से भरोसा जताया है कि पूर्व में ये जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और लंबे समय से पार्टी में हैं और पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। यह भी माना जाता है कि राजू यादव की एक बेहतर छवि है इलाके में, लेकिन इनका मुकाबला, यादव जाति से आते हैं ये, इनका मुकाबला जो है वो भूमिहार जाति से आने वाले सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रताप से है। लेकिन विशाल प्रताप के राह में जातीय समीकरण के आधार पर देखें तो जनरल एसके सिंह एक बड़ी चुनौती बन गए हैं, जो जनसुराज दल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जातीय असर यहां पर अगर आप देखेंगे तो गोलबंदी जो है वो महागठबंधन के पक्ष में मजबूत होगी, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का खेल है वो प्रशांत किशोर यहां खराब कर सकते हैं। इसके अलावा हम ले चलना चाहेंगे आपको रामगढ़ विधानसभा सीट पर। देखिए, रामगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, रामगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं अजीत सिंह। ये जाति से राजपूत हैं, जाति से राजपूत हैं और इसके अलावा इनकी पहचान ये है कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं। इनके भाई सुधाकर सिंह बक्सर के सांसद हैं, जो 2020 में चुनाव जीतकर रामगढ़ के विधायक बने थे। 2024 के चुनाव में जीतकर बक्सर के सांसद बन गए हैं और उनके सांसद बनने के बाद ही ये सीट खाली हुई है। इस सीट पर जो है वो बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है और इसके अलावा जनसुराज दल भी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अगर देखें तो बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है। लेकिन यहां से राजपूत जाति से आने वाले जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह को टिकट तेजस्वी यादव ने दिया। परिवारवाद का एक आरोप भी तेजस्वी यादव ने अपने ऊपर लिया। लेकिन एक तरीके से अगर देखें तो बिहार में राजपूत जाति के लोगों के बीच ये संदेश देने की भी कोशिश तेजस्वी यादव ने की कि वो सवर्णों की भी बात रखते हैं और सवर्णों को भी पार्टी में उतनी ही तवज्जो मिलती है जितना हर जाति के लोगों को मिलती है, जितना यादवों को मिले, मुसलमानों को मिले। क्योंकि राजद के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव के समीकरण वाली ये पार्टी और इनके कोर वोटर एमवाई समीकरण के लोग हैं। लेकिन बक्सर में अगर देखें तो राजपूत जाति के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में भी बड़ी संख्या में जो है वो आरजेडी को वोट किया था। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब माई के साथ बाप की भी पार्टी है, बी फॉर बहुजन, ए फॉर अगरा, ए फॉर आधी आबादी, महिला, पी फॉर पुअर। तो तमाम A to Z समीकरण को अगर आप खास ख्याल में रखते हैं तो राजपूत जाति से आने वाले उम्मीदवार जो हैं वो रामगढ़ से
सुधाकर सिंह के भाई जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह जो हैं वो खास तवज्जो रखते हैं, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार अशोक सिंह भी जो है यहां पर कमजोर पड़ने वाले नहीं हैं। राजपूत वोटों में मारामारी होना तय माना जा रहा है, लेकिन यहां पीके का इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है तरारी विधानसभा सीट पर, रामगढ़ विधानसभा सीट पर। इसके अतिरिक्त बात करेंगे बेलागंज की। देखिए, बेलागंज में तेजस्वी यादव ने विश्वनाथ यादव को टिकट दिया है। यादव जाति से आते हैं और इनका रिश्ता जो है वो राजद से आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना है। इनके पिता सुरेंद्र यादव 2020 में भी बेलागंज के विधानसभा चुनाव को जीते थे और पूर्व में वो राजद के सांसद भी रहे हैं। लालू यादव के करीबी सिपाहियों में एक सुरेंद्र यादव को माना जाता है। सुरेंद्र यादव की राजनीतिक पृष्ठभूमि आप ये समझिए कि वो लालू यादव के उस वक्त के साथी हैं जब संसद के अंदर लालू यादव के एक इशारे पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिल की कॉपी फाड़ दी थी। सुरेंद्र यादव को लेकर यह भी कहा जाता है कि लालू यादव के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके बेटे विश्वनाथ यादव इस बार उपचुनाव लड़ रहे हैं और सुरेंद्र यादव फिलहाल 2024 के चुनाव में जहानाबाद सीट से चुनाव लड़कर वो सांसद बन चुके हैं जहानाबाद के। तो विश्वनाथ यादव यादव जाति से आते हैं और अगर ऐसे में आप देखेंगे तो राजद 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़। इन 3 सीटों में राजद ने एक सीट पर तो पहले राजपूत की बात हमने कर ली, दूसरा सीट जो है वो यादव जाति से आने वाले विश्वनाथ यादव को टिकट दे दिया। और यहां पर मनोरमा देवी चुनाव लड़ रही है। मनोरमा देवी भी यादव जाति से आती हैं और बिंद यादव की पत्नी है वो रॉकी यादव जो है उनके बेटे पर कई गंभीर आरोप लगे और वो सुर्खियों में है। और हाल ही में उनके घर एनआईए का रेड हुआ, जिस तरीके से मनोरमा देवी के घर पर यह मामला भी काफी सुर्खियों में आया था। लेकिन यहां पर विश्वनाथ यादव जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं राजद के टिकट पर। तो यादव बहुल ये इलाका भी है, देखने वाली बात होगी कि जनता आखिर मनोरमा देवी के साथ जाती है या फिर सुरेंद्र यादव के साथ, उनके बेटे के साथ। यहां पर जनसुराज का खेला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा खेला है और तेजस्वी यादव के लिए जो है वो झटका हो सकता है, क्योंकि खिलाफत हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, क्षेत्र में मुसलमानों के बीच एक अच्छी खासी छवि है, शिक्षाविद कहे जाते हैं। लिहाजा प्रशांत किशोर का खेला कितना काम आएगा ये 13 नवंबर को ही मालूम चल जाएगा। इमामगंज सीट की बात करें, इमामगंज में तेजस्वी यादव ने उदय नारायण चौधरी का टिकट काट के, हालांकि उदय नारायण चौधरी ने पूर्व में ही मना कर दिया था कि वो बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, 2020 का चुनाव हार चुके हैं जीतन राम मांझी से। यहां पर तेजस्वी यादव ने राजेश मांझी को टिकट दिया है। मुसहर जाति से आने वाले हैं और इनका ही लड़ाई जो है, मुकाबला जो है वो जितेंद्र पासवान से होगा जो जनसुराज दल से हैं। और जो यहां पर मुख्य उम्मीदवार के रूप में जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो जीतन राम मांझी की बहू है दीपा मांझी। दीपा मांझी का बैकग्राउंड अगर आपको बताएं तो ये संतोष सुमन मांझी की पत्नी है जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, केंद्र के मंत्री जीतन राम मांझी की बहू है। और मांझी ने अपने परिवार के इस तीसरे मेंबर को सियासत में लाया तो चर्चा हुई कि मांझी अपने पार्टी को जो है वो परिवार भर की पार्टी बनाकर रख चुके हैं। इन्होंने दूसरे किसी को टिकट ही नहीं दिया, समधन समधिनी यही लोग चुनाव लड़ते हैं। तो दीपा संतोष मांझी का मुकाबला जो है वो सीधा राजेश मांझी से होगा। लेकिन जो पासवान जाति के वोटर हैं, डॉक्टर यहाँ जितेंद्र पासवान चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज से, ये एक तरीके से समझे तो बड़ा खेला कर सकते हैं प्रशांत किशोर। यहां पर इस सीट पर जो है वो तेजस्वी यादव का एक प्रयोग राजेश मांझी को मैदान में उतारकर कितना सफल होगा ये देखने वाला बात होगा। अगर राजपूत, यादव और मुसहर ये 3 समीकरण सेट हुआ तो तेजस्वी वास्तव में बिहार के बाजीगर कहलाएंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। पॉलिटिक्स विद प्रकाश का ये रिपोर्ट कैसा आपको लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया छोड़ जाइएगा। धन्यवाद।